आप सबके बहुत क्वेरीज आते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे स्कूल में तो कर लेते हैं लेकिन घर पे नहीं करना चाहते, पढ़ाई करने बोलो तो भाग जाते हैं, लिखना ही नहीं चाहते और जिसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, बच्चे बदमाशी करने लगते हैं। आज मैं लेके आई हूँ कुछ टिप्स जिससे आपको मदद मिलेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए और कुछ एक्टिविटी बुक्स जिससे बच्चे एनकरेज्ड होंगे पढ़ने के लिए। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करनी है वो है एक रूटीन बनाना है बच्चे के लिए और उसे एवरीडे फॉलो करनी है। चाहे कोई भी एज का बच्चा हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे दिक्कत ना भी हो, रेगुलर बच्चा है, चाहे कोई भी क्लास का हो, लेकिन अगर आप बच्चे को एवरी डे आप अगर पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को किसी भी चीज के लिए एनकरेज करना चाहते हैं, तो एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है। और उस रूटीन में हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा। मे बी स्क्रीन टाइम के लिए भी आप स्पेसिफिक टाइम दोगे, खेलने के लिए आप स्पेसिफिक टाइम दोगे, पढ़ाई लिखाई के लिए आप स्पेसिफिक टाइम दोगे एंड अदर एक्टिविटीज के लिए आप स्पेसिफिक टाइम दोगे। सेकेंड टिप्स है, मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते समय बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नर्सरी में है बच्चा लेकिन बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा है, एकदम स्ट्रिक्टली ये करना है तो मतलब ये करना ही है। तो इतना स्ट्रिक्टली नहीं करना है बच्चे को पहले पढ़ाई लिखाई में उसको मतलब इंटरेस्ट जगाइए, उसको फन वे में लगना चाहिए कि हाँ हम मतलब ये पढ़ाई लिखाई भी मजेदार हो सकती है। ऐसा नहीं कि बोरिंग सिर्फ कॉपी पेंसिल करके ही पढ़ाई लिखाई होगी, फन वे में भी हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेबल चेयर के लर्निंग के अलावा भी आप घर के कामों के माध्यम से, दूसरी चीजों के माध्यम से भी आप सिखाइए। अब देख लेते हैं कि फन वे में लर्निंग किस तरह से करवाएंगे। देखिए, स्कूल की बुक्स होती है ना, तो बच्चे एकदम जान जाते हैं कि अब तो मेरी बैंड बजने वाली है, अब तो मम्मा स्ट्रिक्टली पढ़ाएंगी। पढ़ाई मतलब या तो एबीसीडी, या तो 1 2 3 4, या तो एडिशन, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो वर्ड राइटिंग, या तो राइमिंग वर्ड्स, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो हम इनके अलावा भी बच्चों को सिखा सकते हैं बहुत कुछ, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये वाली एक्टिविटी बुक्स जो कि ओसवाल बुक्स की तरफ से है। 3+ के लिए है, 4+ के लिए है और 5+ के बच्चों के लिए है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अगर आप ओसवाल के वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं तो अनामिका 20 डिस्काउंट कोड डालनी है, जिससे आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे 3 इयर्स+ की बुक्स में इसमें काउंट एंड राइट है, कलरिंग है, मेज एक्टिविटी है, अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन है, डॉट जॉइनिंग के माध्यम से नंबर जॉइनिंग है, ऑड वन आउट है, जैसे 2 व्हीकल्स हैं और एक एप्पल है तो ऑड एप्पल हुआ। 2 वर्ड्स में डिफरेंस बताइए। 4 इयर्स+ की एक्टिविटी बुक्स में पैटर्न लाइंस है, क्योंकि 4 इयर्स में राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना होता है। पुश पुल का कंसेप्ट जैसे बहुत सारे कंसेप्ट से भरे हुए हैं ये बुक्स। शैडो मैचिंग भी है। शैडो मैचिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है टू इम्प्रूव कॉग्निटिव स्किल्स, अटेंशन। इससे ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगी और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी। अब देख लेते हैं 5 इयर्स+ की बुक्स। इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। जैसे पहले 2 में से ऑड वन आउट निकालना था, 5 इयर्स में 3 4 चीजों में से ऑड वन आउट निकालना है। फिंगर्स को देख के आपको नंबर बताना है, इससे बच्चा फिंगर काउंटिंग भी सीखेगा। धीरे धीरे एकेडमिक्स में आ रही है 5 इयर्स की बुक्स, बट ये इतनी कलरफुल है और मजेदार है कि बच्चों को पता नहीं चलेगा कि ये पढ़ाई वाली बुक्स हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे लाइट हेवी, बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, ये भी है। अगर आपका बच्चा बहुत चंचल है और पढ़ने नहीं बैठता है और बदमाशी करता है, तो ये सारी बुक्स खरीदिए और एक बार में एक ही पेज के एक्टिविटीज करवाइए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा खुद से ही, बच्चा 2 3 पेज, फिर 3 4 पेज खुद से ही कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा इजी वे में सीखे, फन वे में सीखे। उसके बाद ही आप एकेडमिक्स में लेके जाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे वो करने की भी कोशिश करेगा। और इसके साथ रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है। रिवॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ स्टार,
रिवॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ स्माइली, रिवॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ हग, रिवॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ क्लैपिंग, ये बहुत ज़रूरी है बच्चा कुछ भी करता है तो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। और ये बुक ज़रूर खरीदिए और बच्चों को सपोर्ट कीजिए।